बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इकरा मेमन है और मैं अभी यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी जो सर ने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर। आज सर का मैंने जो भी लेक्चर सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं जो आई हूँ उसका आज का मेन टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ वो है करियर गाइडेंस। मुझे आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई, ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप सब यहाँ पर आकर इस उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी का पार्ट बनकर कुछ सीखने कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। और इसी के लिए मैं आज आपके करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो सबसे पहले तो आज जो हमारा जितना भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो भी लेक्चर होगा वो उस करियर गाइडेंस के रिलेटेड होगा। तो आप सब अपनी बहन समझ के मुझे पूछ सकते हैं। आपको जो भी करियर गाइडेंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको क्योरीज हो, जो भी मसले मसाइल हो, मैं आपके कोशिश करूँगी कि इस सेशन के एंड आने तक आपके सारे मसले मसाइल हल हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल का जो यूथ है, आप सबकी जो उम्र है, मुझे लगता है 15, 16, 17, 18 साल की जो उम्र है, इस उम्र में सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो यही रहता है कि हमें लाइफ में करना क्या है। पहला कन्फ्यूजन, सही कह रही हूँ मैं? दूसरा कन्फ्यूजन हमें क्या रहता है कि करना कैसे। आप में से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक पता नहीं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है या कुछ और करना है, नहीं डिसाइडेड है। और जिन लोगों का डिसाइडेड है तो उन्हें ये नहीं पता कि हमें करना कैसे है, कहाँ से करना है, कहाँ से अच्छे तरीके से वो चीज़ हो पाएगी। और ये बहुत बड़ा मसला है। मसला इसलिए भी है क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो इंडिया में आप देख सकते हैं लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। आपने एजुकेशन, बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन ले ली है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। हम करियर किस तरीके से डिसाइड करते हैं? करियर हम डिसाइड करते हैं हमारे फ्रेंड्स हमें जो कहते हैं, कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ कह दिया, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार आके हमें कुछ कहते हैं, हम उसके बेसिस पे करियर डिसाइड करने लगते हैं। करियर किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए? बेशक आपके पेरेंट्स आपके बारे में जानते हैं, वो आपको सही एडवाइस भी देते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन जितना अच्छे तरीके से आप अपने आप को जानते हो शायद उतना अच्छे तरीके से आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं जानते। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या स्किल, क्या टैलेंट है, आपके सब्जेक्ट्स, आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है, आप क्या सब्जेक्ट आगे जाके पढ़ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है या फिर आगे जाके आप उस बारे में और बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ, मुझे लगता है यहाँ पर सब 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कोई 11th 12th के स्टूडेंट्स भी हैं? ओके, तो अभी ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इस ईयर के बाद आप सबको अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा। तो कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, बायो में, मैथ्स में, कॉमर्स में, और कुछ लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा। तो आज के इस लेक्चर के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको एक क्लैरिटी मिले कि आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे पास फील्ड्स बहुत सारी है और हमारे पास नॉलेज उन फील्ड्स का बहुत कम है। हमें ये नहीं पता कि अगर हमें डॉक्टर बनना है हमें क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट्स लेने होंगे, हमें आगे जाके उन्हें किस तरीके से प्रॉपर। डॉक्टर में भी अगर हम देखें डॉक्टर, तो जैसे कि सर ने बताया अभी BOMS है, MBBS है, उसके अलावा BDS है, बहुत सारे ऑप्शंस है, अनगिनत ऑप्शंस है। आपको कौन सी फील्ड में जाना है ये आपको चूज़ करना होगा। उसके अलावा आप इंजीनियरिंग देख लीजिए, इंजीनियरिंग में भी लाखों ऑप्शंस है, आपको उनमें से चूज़ करना होगा कि आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इसके अलावा जैसे कि सर ने बताया IAS ऑफिसर, सिविल सर्विसेज,
तो सिविल सर्विसेज के बारे में लोगों का एक बहुत ही मिसकंसेप्शन मैं कहूँ है कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत सारे लोग तैयारी ही नहीं करते सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो हर साल करीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग सिविल सर्विस के यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम को देते हैं। उसमें से करीबन 10,000 लोग प्रीलिम्स जो उसका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करते हैं। उसमें 10,000 लोगों में से कुछ चुनिंदा 5,000 लोग क्लियर करते हैं मेंस एग्ज़ाम को। फिर वो सब लोग इंटरव्यू देने के लिए थर्ड स्टेज पे जाते हैं, जिनमें करीबन 1,000 लोग सिलेक्ट होते हैं और वो बाकी सारी सर्विसेज में जाते हैं, और उन सर्विसेज में है आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये एग्ज़ाम्स कैसे हैं, ये एग्ज़ाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये एग्ज़ाम्स आप कब दे सकते हैं, इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको अभी क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट्स लेने होंगे, ये सारे डाउट्स आप सभी के मन में होंगे। राइट, एम आई करेक्ट? तो इसीलिए हम ये आज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें इन फील्ड में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है आप फ्यूचर के लिए। अभी आप अगर देखें तो बुरहानपुर में बेशक आप इंजीनियर देख सकते हैं, डॉक्टर्स देख सकते हैं, आपके जो पहचान में है, रिलेटिव्स में है, लेकिन सिविल सर्विसेज में आपको देखने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे, और लोग इसमें नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाते हैं क्योंकि लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता। तो मैं आज आपको सिविल सर्विसेज के ध्यान में रखते हुए बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी गाइड करने के लिए आई हूँ, और आप जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ये जो उम्र है, जो अभी आप सब 10th क्लास में हैं, तो ये आपकी जो उम्र है, ये आपकी उम्र का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल फेज़ है। आप इस उम्र में जो भी फैसला, जो भी डिसीजन लेंगे, उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पे पड़ने वाला है। आपकी लाइफ में आप क्या बनेंगे, कितने कामयाब होंगे, कितने आप सक्सेसफुल होंगे, इसका डिसीजन ये अभी आपको इसी उम्र में लेना है। अगर आपने ऐसी फील्ड में एडमिशन ले लिया जो फील्ड आपको पसंद ही नहीं, आपने अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स की बात सुन के अगर आपने ऐसी चीज़ में एडमिशन ले लिया जिसमें आपको पसंद ही नहीं, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है, तो आप आने वाले कल में आपका भविष्य सही नहीं होगा। और अगर आपको भविष्य को, अगर आपको सही राह में जाना है, तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अब जैसे मैं मेरी बात करती हूँ, आमतौर पे लोग लेते हैं साइंस, बायो, मैथ्स, कॉमर्स। मेरा सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़। शायद ही आप लोगों में से किसी ने ह्यूमैनिटीज़ के बारे में सुना होगा। ह्यूमैनिटीज़ को आमतौर पर लोग आर्ट्स कहते हैं, ठीक है। बुरहानपुर में ये सब्जेक्ट न्यू है, लोग अक्सर 10th के बाद ये सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज के लिए आपको सोशल साइंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आर्ट्स लेना यानी ह्यूमैनिटीज़ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप साइंस लेके, कॉमर्स लेके, बायो लेके, मैथ्स लेके भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, लेकिन आप अगर पहले से ही ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं और आर्ट्स से 11th-12th से अपनी स्टडीज़ करते हैं, तो आगे जाके आपके लिए सिविल सर्विसेज बहुत आसान हो जाती है। तो अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपका जो फ्यूचर है, आपको अभी 10th क्लास में सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। एक बार आपको लक्ष्य पता चल जाएगा, उसके बाद आपकी राह बनती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मौजूद लोगों को अगर समझ में आ जाए कि उन्हें अपने लाइफ में करना क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको डॉक्टर बनना, लोगों का इलाज करना अच्छा लगता है, आप डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आप सोचिए कि आपको बायो लेना है और फिर आपको नीट देना है, फिर आपको MBBS करना है या फिर BDS करना है, वो सब बात की बात है। लेकिन आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है फ्यूचर में। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये डिसाइड हो चुका है कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, और कितने लोग हैं यहाँ पर? चलिए, मैं देख सकती हूँ कुछ चुनिंदा हाथ है यहाँ पर, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं। पीछे से शुरुआत करते हैं। जी, इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर में बहुत सारी फील्ड है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, क्या बनना चाहते हैं? जी, साइंस। साइंस में भी देखिए, बैठ जाइए,
साइंस में भी बहुत सारी फील्ड है, जैसे कि साइंस में केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, उसके अलावा बहुत सारी इंजीनियरिंग्स होती है। तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि आपको कौन सी इंजीनियरिंग करनी है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ से वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और किसने हाथ उठाया था? जी जी, तो आप माशाल्लाह बैठिए। तो आपने ये IAS ऑफिसर आपको बनना है, तो आपने अभी से मतलब आपका लक्ष्य तय है कि आपको IAS ऑफिसर बनना है। तो इसके लिए आपने अभी क्या सोचा है कि आपको आगे क्या करना है? मतलब इसके लिए आपको कौन सी ग्रेजुएशन, कौन सी डिग्री लेनी है, या फिर अभी आपको इसके बारे में जानने के लिए अभी आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको अभी तक नहीं पता है। तो मैं जब 9th क्लास में थी, 10th क्लास में थी, तब जब तक मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, आई वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज एंड सर्व द नेशन एज अ सिविल सर्वेंट, तब तक मैंने डिसाइड नहीं किया था, इट्स नॉर्मल। तब तक मैंने ये भी नहीं डिसाइड किया था कि मुझे क्या करना है। 10th में आने तक के आई वॉज थिंकिंग कि मैं मेडिकल सर्विसेज में जाऊँगी, आई विल चूज़ बायो साइंस एंड आई विल बिकम अ डॉक्टर। लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, जितना मुझे मैं अपने आप को किस तरीके से फ्यूचर में इमेजिन करते हैं, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, आज आप अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हैं। आज आप अपने आप को इंजीनियर देखना चाहते हैं, आप अपने आप को डॉक्टर देखना चाहते हैं, कि आप अपने आप को कलेक्टर देखना चाहते हैं। उस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों भी स्टूडेंट्स का आंसर कि उनका लक्ष्य डिसाइडेड है। और किन बहन ने हाथ उठाया था? हाँ, दैट्स रियली ग्रेट, माशाल्लाह। तो जैसे कि अभी मैं देखती हूँ कि हाँ, 1-2 लोगों को IAS ऑफिसर, 1-2 लोगों ने इंजीनियर, और किसने हाथ उठाया था? जी बोलिए। I want to become a MBBS doctor and inshallah I will do. माशाल्लाह। तो जिस तरीके से मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों का लक्ष्य डिसाइडेड है, द एम डिसाइडेड है, गोल डिसाइडेड है कि उन्हें लाइफ में क्या बनना है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर जो है वो ये है कि अभी तक जिन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि उनको लाइफ में क्या बनना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों ने, अब मैं उन लोगों से ज़्यादातर बात करना चाहती हूँ जिन लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि लाइफ में क्या बनना है। तो देखिए, अगर लाइफ में क्या बनना है आपका ये डिसाइडेड नहीं है, तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए। अब डिसाइड कैसे करेंगे? तो डिसाइड कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप उसको देखिए। आपको ऐसा मत देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना अच्छा लगता है। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप अपने इंटरेस्ट को देखिए, इंटरेस्ट को टाइम दीजिए। आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस में आगे पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप ये देखिए कि आपको फ्यूचर में आप अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हैं। उसी बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बनना है। मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूँ कि आपको किस तरीके से अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। उसके बाद आपके पास करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आजकल के ज़माने में करियर सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्विसेज, टीचर तक के लिमिटेड नहीं है। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। और अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है, पर मुझे लगता है कि मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। तो आप मोबाइल का सही उपयोग करके, सही तरीके से उसको यूटिलाइज करके आप ये देख सकते हैं कि मोबाइल से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, आप ये देख सकते हैं कि कौन सी फील्ड में ग्रेजुएशन आपको करना है। हाँ, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट पर दी हुई सारी जानकारी सही नहीं होती, आप कई बार मिसगाइड हो सकते हैं। तो इसलिए ही हमारा आज का ये करियर काउंसलिंग सेशन है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ, स्पेशली सिविल सर्विसेज के बारे में। मुझे 2-3 लोगों का सिविल सर्विसेज का रिस्पॉन्स आया, तो मैं आपको सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने वाली हूँ आज। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर आपको बाकी फील्ड्स में जाना है तो आपको अभी क्या करना होगा। एक बात मेरी और ध्यान रखिए, जैसे कि सर ने बताया टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज, जैसे कि मैंने अभी कहा, ये आपकी जो जवानी है, ये जो यूथ है, द यूथ विच स्टार्ट फ्रॉम 13 ईयर्स एंड एक्सटेंड टिल 30 ईयर्स, ये टाइम है कि आप इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, प्रॉपरली चैनलाइज करें। क्योंकि अगर आपने इस टाइम को चैनलाइज नहीं किया, इस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, तो आप आने वाले 10-20 साल बाद रिग्रेट करेंगे, अफसोस करेंगे, पछतावा करेंगे कि काश मैं इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेता या कर लेती तो आज मैं यहाँ नहीं होता जहाँ पर मैं आज हूँ। और अगर आपने इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आज से 10 से 20 साल बाद आप अपने आप पे गर्व करेंगे कि मैं
मैंने उस टाइम पे सही डिसीजन लिया, सही तरीके से मुझे गाइडेंस मिली, तो आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। कोई भी करियर ऑप्शंस, ये मत सोचिए कि मेरा करियर ऑप्शन उससे इन्फीरियर है। ये मत सोचिए कि आपके फ्रेंड्स क्या ले रहे हैं, मैं फ्रेंड्स मेरा बीकॉम कर रहा है, बीबीए कर रहा है, बीए कर रहा है, मैं भी वही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स के डिसीजन के बेसिस पे अपना डिसीजन ना लें। गाइडेंस आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको जितना आप इल्म हासिल करें उतना कम है। आप इल्म हासिल कीजिए अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, टीचर से, लेकिन डिसीजन आप वही ले जो आपको पसंद हो, जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप, क्योंकि आप अपनी एबिलिटी जानते हो, आप क्या कर सकते हो ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उसको गोल को तय कीजिए, अपने पेरेंट्स को बताइए मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ। इंशाल्लाह वो आपको सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी ज़रूरी है कि आप वो कैसे बने, इसकी गाइडेंस आप लेना शुरू करें। और साथ ही साथ जैसे कि सर ने बताया, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी कहूँगी कि अभी इस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हज़रत अली की रिवायत है, दो चीज़ें ऐसी है जिसकी जाने के बाद आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है, एक है सेहत और एक है यूथ यानी जवानी। तो बेसिकली आपकी ये जो लाइफ टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेज़ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ है। और इस फेज़ में मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हूँ जो हम सबको होते हैं और ये बहुत कॉमन है, लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इससे दूर हट के हम हमारी पढ़ाई पर, हमारे करियर पर फोकस कर सकें। तो जैसे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे होती है, वो चाहे हो सकते हैं हार्मोनल चेंजेस हो गए, डिस्ट्रैक्शंस हो गए, ये सब चीज़ों को हमें दूर करते हुए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉमन है, सबके साथ होती है। इन सब चीज़ों के साथ आपको अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, क्योंकि आज जो आप करेंगे वो डिसाइड करेगा कि आने वाले 10 या 20 साल बाद आप क्या बनेंगे और क्या आप अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को क्या गाइड करेंगे। ये आज जो आप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज यूपीएससी के बारे में दूंगी कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है और क्या इसके फेजेस होते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहती हूँ।